नमस्कार, एक और वीडियो में आज आपका स्वागत है। आज हम देखते हैं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का जो डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर का सीरीज़ है, आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन क्षमता का विकास। आइए इस टॉपिक के इस मॉडल के फोर्थ सेमेस्टर के हम एमसीक्यूज़ को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया है। तो पहला क्वेश्चन है पठन के कितने प्रकार हैं। तो पठन के प्रकार को पूछ रहे हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन नंबर इसका सी है, 4 प्रकार है पठन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिखित अभिव्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण बिंदुओं की संख्या कितनी है। तो इसका ऑप्शन नंबर है 4, इसकी महत्वपूर्ण संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पठन भाषा शिक्षण का रूप है। तो पठन भाषा शिक्षण का कैसा रूप है, इसका ऑप्शन नंबर बी है, व्यवहारिक रूप है। नेक्स्ट देखते हैं लिखित अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण बिंदु है। तो लिखित अभिव्यक्ति का रिटन स्टेटमेंट का महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, ऑप्शन नंबर है सी, क्रमबद्धता इसमें होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा की कितनी इकाइयाँ हैं। तो भाषा की कितनी इकाइयाँ हैं, तो उसकी 3 इकाइयाँ हैं। नेक्स्ट है वर्ड के भेद कितने हैं। तो वर्ड के यहाँ पे 2 भेद बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मात्राओं के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो मात्राओं के हिसाब से जो स्वर हैं 3 प्रकार के हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है। तो हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या है वो यहाँ पे दी गई है, 33 है, 33, और जो स्वर हैं वो 11 हैं। नेक्स्ट है परस्पर मेल के आधार पर व्यंजन कितने हैं। तो परस्पर मेल के आधार पर व्यंजन हैं वो कौन कौन से हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ दिया गया है, आवासा दोनों संयुक्त व्यंजन भी हैं और द्वित्व व्यंजन भी यहाँ पे शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्रोत के आधार पर शब्द के भेद कितने हैं। तो स्रोत के आधार पर तत्सम और तद्भव 2 प्रकार के शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद कितने हैं। तो प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद हैं वो आवासा दोनों हैं, विकारी और अविकारी। विकारी और अविकारी दोनों ही प्रकार हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि क्या है। तो ध्वनि यहाँ पे है, ध्वनि होता क्या है, साउंड क्या है। तो ध्वनि क्या है, तो इसका आंसर है आवासा दोनों, ध्वन्यात्मक भाषा और शिक्षा अर्जन करने का माध्यम। नेक्स्ट ध्वनि के मूल तत्व हैं। तो ध्वनि के मूल तत्व है वो उपरोक्त यहाँ पे सभी है, स्पष्टता है, सार्थकता है, शुद्धता भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि के लिए अपेक्षित बातें हैं क्या क्या हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सभी है, डी, संवयन भी है, उत्पादक भी है, ग्रहण भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं 15, ध्वनि विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। ध्वनि विज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं, ऑप्शन नंबर इसका भी हो जाएगा, मानवों में मुख से निर्गत ध्वनि का अध्ययन इसमें किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका भी हो जाएगा करेक्ट, मानवों के मुख से निसृत सब ध्वनि का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के उच्चारण उपयोगी अवयव क्या है, अवयव हैं। तो काकल है, कंठ है, दांत है, नासिका है, ये सभी हैं। उपरोक्त सी इसका हो जाएगा, उपरोक्त डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है ध्वनि विज्ञान में व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो ध्वनि विज्ञान में व्यंजनों की संख्या है वो है ध्वनि विज्ञान के हिसाब से 36। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण किया जा सकता है। तो हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण है वो किससे किया जा सकता है, ऑप्शन इसमें दिया है आवास दोनों से। तो जिह्वा के द्वारा भी, जीभ के द्वारा भी और हृदय के द्वारा भी कर सकते हैं। हृदय में स्वर होते हैं, तो हृदय में कितने स्वर हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका है 4 वाला जो सही है। तो ऑप्शन नंबर सी है, इसका 4 स्वर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर होते हैं। तो ओठ के आकार पे जो ओठ के स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से स्वर कितने होते हैं, इसके हैं आवा दोनों हैं यहाँ पे। तो वृत्ताकार स्वर और अवृत्ताकार स्वर। नेक्स्ट है उच्चारण के आधार पर स्वर होते हैं। तो उच्चारण के आधार पर स्वर हैं वो हैं आवा दोनों ही हैं, अनुनासिक भी हैं और निर्नुनासिक भी स्वर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। तो किसके बिना व्यंजन की उच्चारण संभव नहीं है, ऑप्शन सी। तो आ के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनियों के उच्चारण में होने वाले यत्न को प्रयत्न कहा जाता है। तो ये कितने होते हैं, तो ये ऑप्शन यहाँ पे डी है, उपरोक्त सभी होते हैं। स्वर तंत्रों में कंपन से, श्वास की मात्रा में, जिह्वा तथा अन्य अवयवों की विविध प्राप्त द्वारा। नेक्स्ट कविता शिक्षण के उद्देश्य क्या है। तो कविता शिक्षण का उद्देश्य उपरोक्त सभी यहाँ पे छात्रों में कल्पना तथा तर्क शक्ति का विकास करना इसका उद्देश्य है। कविता का छात्रों की भावनात्मक व चारित्रिक भावनाओं का विकास करना भी इसका उद्देश्य है और छात्रों के चरित्र निर्माण में भी सहयोग करना इसका मेन पर्पज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाटक शिक्षण के उद्देश्य क्या है। तो नाटक शिक्षण के उद्देश्य की बात कर रहे हैं, उपरोक्त सभी यहाँ पे दिए गए हैं। इसका उद्देश्य होता है छात्रों में सुनने व सुनकर अर्थ कैद करने की योग्यता विकसित करना, छात्रों में शब्द एवं सूक्ति भंडार के ज्ञान को विकसित करना, बालकों का स्वस्थ मनोरंजन करना। ये सभी उपरोक्त इसके क्वालिटीज़ हैं।
खा वर्ड कौन सी वर्ग में आता है? जो खा है वो कौन से वर्ग में आता है? तो का, खा, गा, तो का वर्ग में ये आता है। ऑप्शन नंबर इसका जो है करेक्ट शाह। नेक्स्ट है अंग्रेजी में कितने वर्ड होते हैं? तो अंग्रेजी में कुल मिलाकर के 26 होते हैं। तो इंग्लिश में 26 वर्ड है, इसमें 5 हैं वॉवल ए ई आई ओ यू, और कॉन्सोनेंट की संख्या है वो है 21। लेकिन इंग्लिश में अगर साउंड की बात करें, साउंड जो होते हैं ध्वनियों की बात करें इंग्लिश में, तो इंग्लिश में साउंड है वो 44 होते हैं। ध्यान दें 44 साउंड होते हैं इंग्लिश में, जिसमें से 20 होते हैं वॉवल और 24 होते हैं कॉन्सोनेंट। तो साउंड की बात करें तो इंग्लिश में साउंड कुल संख्या है 44, इसमें 20 होते हैं वॉवल और 24 होते हैं कॉन्सोनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, अर्थ की दृष्टि शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो अर्थ की दृष्टि शब्द होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है अर्थ की दृष्टि वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? तो अर्थ की दृष्टि वाक्य है वो यहाँ पे दिया गया 8 प्रकार हिंदी के हिसाब से होते हैं। नेक्स्ट है प्रत्यय कितने प्रकार का होता है? तो प्रत्यय की बात कर रहे हैं, प्रत्यय है वो 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है या रा ला वा जो हैं व्यंजन किस प्रकार के हैं? तो या रा ला वा जो हैं वो अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है। ऑप्शन नंबर इसका सही है करेक्ट अंतस्थ व्यंजन। ऊष्मी व्यंजन कौन से होते हैं? शा, सा, सा, हा जो ऊष्मी व्यंजन है। और नेक्स्ट है 32 वर्ड के समूह को क्या कहते हैं? वर्डों के समूह को जो सिंपल सा आंसर है वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट बात है वर्डों के सार्थक समूह को कहते हैं। तो वर्डों का सार्थक समूह इसको हम पढ़ सकते हैं, इसका अर्थ भी आ सकता है, उसे हम शब्द कहते हैं। पाठशाला शब्द है, पाठ और शाला शब्द क्या है? वो यौगिक शब्द है। नेक्स्ट है रचना के अनुसार वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, तो पूछ रहे हैं यहाँ पे रचना के हिसाब से वाक्य हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? सिंपल वाक्य होते हैं, सरल वाक्य, फिर संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। नेक्स्ट है वाक्य के भाग कौन कौन से हैं? तो उद्देश्य भी है, विधेय भी है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका आएगा सी दोनों। खा ध्वनि है, तो खा ध्वनि कैसी है? अल्पप्राण है, महाप्राण है। तो ऑप्शन नंबर इसका है ए महाप्राण ध्वनि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 का ध्वनि का उच्चारण है। तो का से जो है कंठ का उच्चारण है, इसका है का ध्वनि कंठ से उच्चारित की जाती है। नेक्स्ट है आ ई उ री स्वर हैं, तो ये कैसे स्वर हैं? तो ये ह्रस्व स्वर हैं। नेक्स्ट है देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ? तो देवनागरी का विकास है वो ब्राह्मी लिपि से हुआ। तो हिंदी भाषा की जो लिपि है वो है देवनागरी लिपि। संस्कृत भाषा की लिपि है वो भी देवनागरी है, और मराठी भाषा की लिपि भी देवनागरी है। तो देवनागरी लिपि है। लिपि का मतलब होता है चिन्ह, अर्थात अच्छा जो अक्षर हम यहाँ बनाते हैं। तो हिंदी में भी का ऐसा ही बनता है, संस्कृत में भी ऐसा ही बनता है, और मराठी भाषा में भी ऐसा ही बनता है। जो कि इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश की लिपि है रोमन लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध उच्चारण का कारण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध उच्चारण का कारण नहीं है? इसका है सुलेख विहीनता। नेक्स्ट क्वेश्चन है विराम चिन्ह को क्या कहते हैं? ये विराम चिन्ह यहाँ पे दिया गया है एक्सक्लेमेशन मार्क विस्मयबोधक चिन्ह है, इसे क्या कहते हैं? सिंपल सा आंसर है विस्मयबोधक चिन्ह। नेक्स्ट है विराम चिन्ह, यहाँ दिया गया कोमा है, तो इस विराम चिन्ह को क्या कहते हैं? इसे हम सिंपल सी बात है हिंदी में अल्प विराम, इंग्लिश में कोमा कहा जाता है। हिंदी में वर्डों की कुल संख्या कितनी है? तो हिंदी में वर्डों की कुल संख्या पूर्ण रूप से मिलाकर के हो जाती है 52, वैसे 44 की गिनती की जाती है। नेक्स्ट है दंतक व्यंजन का वर्ड ना किस वर्ग में आता है? तो दंतन वर्ड दंत मतलब दंत से बोलते वाला जो ना है वो किससे आता है? तो ऑप्शन नंबर इसका रहेगा ता वर्ग में आता है। नेक्स्ट है आश्चर्य, हर्ष, शोक तथा उत्साह में प्रयोग होता है। तो इसका आश्चर्य की बात करें, शोक की बात करें, अचानक से मन में उत्पन्न होने वाले विचार जो दिखाते हैं वो हो जाते हैं विस्मयबोधक शब्द एक्सक्लेमेटिव वर्ड्स। कोष्टक चिन्ह कौन कौन से हैं? तो उपरोक्त सभी यहाँ कोष्टक ही चिन्ह दिए गए हैं। इत श्री के लिए प्रयोग होता है, तो इत श्री के लिए जो लास्ट में हम ये प्रयोग कर देते हैं। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा इसमें से दिया है गया है? तो प्रश्नवाचक चिन्ह जिनसे प्रश्न पूछते हैं तो सिंपल सा आंसर है सी वाला दिया गया है क्वेश्चन मार्क। निर्देशक चिन्ह डैश क्या है? तो ये निर्देशक चिन्ह जो है वो सी दिया गया साफ साफ। लेखन को प्रारंभ करते समय सावधानियां कौन कौन सी होनी चाहिए? तो उपरोक्त सभी सावधानियां यहाँ पे देखनी चाहिए। तो चिकनी तख्ती का होना चाहिए, लेखनी सही होनी चाहिए, तख्ती पर हाशिया बनाना चाहिए। तो हाशिया दोनों तरफ से हमें कॉलन करके इस तरह से दोनों तरफ से लाइन हमें कर लेना चाहिए साफ लेखन के लिए। अनुनासिक चिन्ह है, तो अनुनासिक चिन्ह जो है वो कौन सा है? यहाँ पे दिया गया है ये इस तरह का चिन्ह है, अनुनासिक है, जिसे हम शब्दों के ऊपर लगाते हैं, नाक से इसको उच्चारित करते हैं। और अनुनासिक जो है वो यहाँ पे दिया गया है ये वाला नीचे। नेक्स्ट है ढा वर्ड किस वर्ग में आता है? ढा वर्ड है जो किस वर्ग में आता है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा टा वर्ग में। कोमल का विलोम शब्द होता, तो कोमल का विलोम शब्द है कठोर है।
गणेश का समानार्थी शब्द क्या है? तो गणेश का समानार्थी शब्द है वो लंबोदर है, लंबा है इसका उदर। अगम का अर्थ है, तो अगम का जो अर्थ है वो होता है दुर्लभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वरों की सहायता के बिना जिन वर्णों का उच्चारण नहीं हो पाता वे कहलाते हैं। तो उन्हें हम कहते हैं संयुक्त तो व्यंजन कहते हैं। तो व्यंजन है, उनको हम प्रोनाउंस करते समय, बोलते समय स्वर के बिना उन्हें बोल ही नहीं सकते हैं। अब यहाँ बात कर रहे हैं का और शा के योग से निर्मित क्या होता है। तो का और शा के योग से छाछत्रीय बनता है। अगला है ये यम गणनम जो दिया गया है वो क्या है? तो ये है अनुस्वार है। नेक्स्ट है पंचमाक्षर भी बोलते हैं भी। 60वां दिया गया है 60 क्वेश्चन, अनुस्वार को किस लिपि चिन्ह से व्यक्त करते हैं? तो अनुस्वार को अंग आहा जो है अनुस्वार है वो उसे बिंदी के द्वारा ऊपर लगा करके व्यक्त करते हैं, और विसर्ग जो होती है वो उसे 2 बिंदी के द्वारा प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है 10 तक के अंकों में सबसे बड़ी इकाई है। 10 तक के अंकों में सबसे बड़ी इकाई है इस ऑप्शन के हिसाब से वो यहाँ पर दिया गया है 9। तो 9 है 10 तक के अंकों में सबसे बड़ी इकाई है। इकाई मतलब एक संख्या, दाई मतलब 2 संख्या है। नेक्स्ट है 75 संख्या है। 75 संख्या कैसी है? सम है, विषम है। तो 75 संख्या है वो विषम है, ओड संख्या है ये। नेक्स्ट है आरोही क्रम है। आरोही क्रम का मतलब बढ़ते हुआ क्रम। तो बढ़ता हुआ क्रम हम देखते हैं तो यहाँ पे 3, 4, 7, 9, 11 जिसका क्रम बढ़ता हुआ वो असेंडिंग ऑर्डर है, उसे बोलते हैं आरोही क्रम, और घटते हुए क्रम को बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला है गणित की मूल संक्रियाएं हैं। तो गणित की मूल संक्रियाएं जोड़, घटाना, गुणा, भाग ये सभी यहाँ पे हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो दिया गया है सा, आवा दोनों। नेक्स्ट है जोड़ की क्रिया को जोड़ की क्रिया में जोड़ते हैं। तो जोड़ पे क्रिया जोड़ते हैं, उपयोग सभी को जोड़ते हैं, सैकड़ा हो चाहे दहाई कुछ भी हो। गुणा में संक्रिया होती है। तो गुणा में संक्रियाएं क्या होती हैं? तो उपयोग सभी यहाँ पे गुणक भी होता है, गुणज होता है और गुणनफल भी होता है। एक दहाई में कितनी इकाइयाँ होती हैं? तो इसका आंसर है यहाँ पे दिया गया है 10। 2 सैकड़े में कितनी इकाई होती हैं? तो यहाँ पे इस आंसर साथ में दिया गया है, तो इसका ऑप्शन जो डी है 200। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है 3 सैकड़े में कितनी दहाई होती हैं? तो 3 सैकड़े में कितनी दहाई यहाँ पर दिया गया है 30। 1 सैकड़ा बराबर होता है, तो 1 सैकड़ा किसके बराबर होता है? यहाँ पर दिया गया 10 दहाई के बराबर। नेक्स्ट